केंद्रीय चुनाव आयोग सबसे भरोसेमंद संस्था। आप भरोसा करते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 12 राज्यों में एसआईआर कराएंगे, लेकिन आधार को हम नहीं मानते हैं एज सर्टिफिकेट, और नहीं हम उसको सिटीजन सर्टिफिकेट मानते हैं। तो क्या आधार सिर्फ पैन कार्ड से लिंक करने के लिए बनवाया गया था? इसके पीछे की मंशा क्या है, वो जब आप समझेंगे ना तो आपके दांतों तले उंगलियां काट लेंगे, आपके जमीन के नीचे से पैर खिसक जाएगा। बिहार में चुनाव है, बीजेपी ने देश जीत लिया, लेकिन बिहार में उनकी दाल नहीं गल रही है। बिहार में वो नीतीश कुमार के सहारे हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि तीसरे नहीं चौथे नंबर की पार्टी हो जाएगी, तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी। आरजेडी पहला, जेडीयू दूसरा और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी। यूपी लाख कोशिश के बावजूद पहले 80 जीत के आ गए थे, लेकिन इस बार फिर से 43 हार गए। वहां उनको अनुप्रिया पटेल, निषाद, राजभर से गठबंधन करना पड़ता है। झारखंड वो नहीं जीत पा रहे हैं। जिस तरह से वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत जाते हैं धर्म के नाम पर, बिहार, यूपी और झारखंड नहीं जीत पाते हैं, इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है। वो बंगाल नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है। और एसआईआर की चपेट में सबसे ज्यादा कौन आएगा सोचिए? दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। असम में जो एनआरसी हुआ था उसमें सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को नागरिकता से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इस देश में 90% जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, वो भले इस देश का मूल निवासी हो, उसका डीएनए यहाँ का हो, लेकिन पिछले 1000 सालों से मुगलों के साथ बैठकर जिन लोगों ने जातिवाद फैलाया, मनुवाद फैलाया, उसने उनकी जमीनें छीन ली, उसने उनकी पढ़ाई लिखाई छीन ली, उसने उनको गुलाम बना रखा था। वो तो शुक्र मनाइए कि अंग्रेजों के साथ लड़े बाबा साहेब, लड़े ज्योतिबा फूले। वो तो शुक्र मनाइए कि साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज जैसे कुछ राजा हुए बाद में, जिन्होंने उनकी रक्षा की। नहीं तो इन जातिवादी मनुवादियों ने तो उनको इंसान मानने से ही इनकार कर दिया था, उनको शूद्र और अछूत मान लिया गया था। अब न उनके पास जमीनें हैं, न उनके पास व्यापार है, न बिजनेस है, न पढ़ने का अधिकार था। किसी तरह से बाबा साहब ने 1950 में संविधान दिया, उसमें उनको अधिकार मिला और वोट का अधिकार मिला। उनके पास न जमीनें हैं, न शहर में संपत्ति है, न बिजनेस है, न व्यापार है। वो सिर्फ सस्ता मजदूर हैं। वो इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। और 1950 के बाद वो पढ़ लिख गए, और जब वोट का अधिकार मिला तो एससी एसटी को तो रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे, और इस देश का एससी एसटी ओबीसी कहीं राजनीति में ही नहीं था। ओबीसी तो खत्म था। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य ये सब चुनाव नहीं लड़ पाते थे। रिजर्व सीट पर एससी एसटी और जनरल सीट पर सारे सवर्ण चुनाव लड़ते थे। धीरे धीरे जगदेव बाबू ने फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को बढ़ाया। मान्यवर कांसीराम साहब सड़कों पर आए। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लंबी लड़ाई लड़ी। और वहीं से 80 और 90 के दशक में जब पिछड़े समाज के लोग ओबीसी राजनीति में आने लगे, जब प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज, लोहार, प्रजापति, कुम्हार, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, तमाम ओबीसी की जातियां जब राजनीति में आने लगी, कृषक जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर राजनीति में आने लगे, तब इन जातिवादी मनुवादियों को पेट में दर्द हुआ, और तब इन्होंने बूथ लूटना शुरू किया। उससे भी पेट नहीं भरा तो ईवीएम लेकर आ गए। उसके बावजूद ये आरएसएस के लोग बिहार, यूपी, झारखंड नहीं जीत पा रहे हैं, तब इनको लगता है कि अब एसआईआर करने की जरूरत है। और इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसका टिकट काट दिया जाए। 40 करोड़ लोग इस देश में वैसे ही व्यवस्था से बाहर हैं। 40 करोड़ लोग जो सड़कों पर गुजार रहे हैं, उनके पास न घर है, न कोई काम धंधा है, न उनका कोई इनरोलमेंट है। 80 करोड़ लोग जिनके पास घर है, छत है, मकान है, झोपड़ी है, वो 5 किलो राशन पर जिंदा है। वो सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल पर निर्भर हैं। उसमें से किसी तरह से कोई शंभू आ जाता है, कोई रामविलास पासवान आ जाता है, कोई लालू यादव, कोई नीतीश कुमार आ जाता है, और वही 15 करोड़ एससी एसटी ओबीसी एक तबका बन गया है। उसको बाहर कैसे करना है, उसके पॉलिटिकल लीडरशिप को कैसे बाहर करना है। जब ये एसआईआर लागू हो जाएगा
तो न बसपा जीत पाएगी, न समाजवादी पार्टी जीत पाएगी, न आरजेडी जीत पाएगी, न जेडीयू जीत पाएगी, न कांग्रेस जीत पाएगी। सिर्फ बीजेपी का बोलबाला होगा, आरएसएस का बोलबाला होगा। आपकी संख्या भारी होगी, लेकिन आप न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है कि ये गलत हो रहा है, इसको रोकिए, क्योंकि ये अंतिम ब्रह्मास्त्र है दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का वोट के अधिकार से वंचित करने का। क्योंकि गाहे बगाहे कोई कांसीराम आ जाते हैं, कोई जगदेव बाबू आ जाते हैं, कोई सुनीलाल पटेल आ जाता है, कोई लालू यादव, कोई मायावती, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई अखिलेश यादव, कोई तेजस्वी यादव इनके रास्ते में आ जाता है। और इसलिए चाहते हैं कि ये भी खत्म हो जाए, ये टमटा खत्म हो जाए। इसलिए जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम ही काट के बैलेंस किया जाए। तो एसआईआर इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से भगाने की साजिश है। अगर एसआईआर नहीं करेंगे तो ये वीडियो देखिए, आनंद मोहन। नीतीश कुमार जी ने दे दिया ये लैंड रिटर्न होगा जो नीतीश कुमार ठीक है दिया, खूब मानते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। अपने गांव में नहीं दिया, बिहार को वोट नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मोहन वापस आओ, यही जीता तो नहीं बंदा जिंदगी में वोट बिना मारे ही नहीं दे राजा ठाकुर समाज के वोट मांगने गए थे, लोगों ने सवाल पूछ लिया। सोचिए, जब वोट मांग रहे तब लोगों ने सवाल पूछा, तो इतनी है कि अगर दलित पिछड़ों को वोट का अधिकार न होता तो ये दरवाजे तक ना आते। अरे जो हमारे हाथ का पानी नहीं पीते थे, तेजस्वी यादव ने इस बार क्या किया? टिकट नहीं बेचा। कांग्रेस ने भी सामाजिक न्याय के नाम पर टिकट नहीं बेचा। कांग्रेस ने मुश्किल से 23 या 24 टिकट दिए हैं सवर्णों को 60 में, और तेजस्वी यादव ने 143 में सिर्फ 15 टिकट दिए हैं। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है कि बहुजनों की सरकार आ रही है। एक पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री होगा, एक दलित उप मुख्यमंत्री होगा, एक अति पिछड़ा मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होगा, एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होगा। इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। और इसीलिए एसआईआर जब हो जाएगा, जब 3 करोड़ 2 करोड़ वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिए जाएंगे, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए एसआईआर किया जा रहा है। सावधान हो जाइए। अगर एसआईआर हो गया तो कोई लालू यादव, कोई तेजस्वी यादव, कोई अखिलेश यादव, कोई मायावती अब नहीं बन पाएंगे। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, 10 साल 5 साल पहले ये अपने नौकरों को रिजर्व सीट पर जिताते थे और पिछड़ा अति पिछड़ा खेल में नहीं था। उसके बाद जब पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों की राजनीति हुई, तब ये बूथ लूटने लगे, फिर ईवीएम लेकर आ गए। और तब भी जब इनको बहुजन दलों से गठबंधन करके चुनाव जीतना पड़ता है, इसी टमटा को खत्म करने के लिए, इसी तकलीफ को खत्म करने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि भारत के हर नागरिक का वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो, वो अपना वोटर लिस्ट वोट डाल पाए। जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो दलित पिछड़े बैठे हैं वो नहीं बोलेंगे, तब तक ये सब होता रहेगा। और सोचिए, अगर एसआईआर हो जाता और भारत में हंगामा ना होता और बिहार में हंगामा ना होता, तो लगभग 2 करोड़ लोग के वोट कट जाते। ये जितने जो ट्रेन से आ रहे हैं उन सबका नाम कट जाता। लेकिन इस बार बिहार इनको सबक सिखाएगा। बिहार ने अगर चुनाव में बीजेपी को उनकी हैसियत बता दी, तो चुनाव आयोग भी कायदे से काम करेगा। वोट में वो ताकत, इसलिए इस बार हर वोट सोच समझ कर डालिए, बहुजन बनकर डालिए, एसआईआर के खिलाफ वोट डालिए। पहले ईवीएम के खिलाफ वोट डालते थे, अब एसआईआर के खिलाफ वोट डालिए। चुनाव आयोग सबसे संदेह के घेरे में आ गया है। आप सोचिए, ईवीएम को लेकर कोई सफाई नहीं, अब कह रहे हैं एसआईआर करेंगे। किसके पास पेपर नहीं है? किसका जन्म हॉस्पिटल में नहीं होता? सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको जाति की वजह से गुलाम बना रखा गया था, वो खेल से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद आप किसी बहुजन दल के समर्थक हो, आपकी सरकार नहीं आएगी। आप सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो, डीएमके हो,
तमाम बहुजन दल, चिराग पासवान के हो, उपेंद्र कुशवाहा के हो, मांझी जी के हो, ये तभी तक नेता बन पाएंगे जब उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे। क्या किया बीजेपी ने बिहार में? 101 टिकट में 49 टिकट सवर्ण समाज को दिया है पैसे के दम पर। न हम लोग के पास क्या है लोकतंत्र के अलावा, संविधान के अलावा, वोट के अधिकार के अलावा? SIR से वो भी खत्म हो जाएगा। ये खतरनाक है, बहुत गंभीर है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि बिहार के नतीजे तय करेंगे कि चुनाव आयोग का जो गठबंधन है केंद्र के साथ वो कितना लंबा चलेगा। अगर बिहार ने चुनाव आयोग को हरा दिया, मैं बता रहा हूं 10 ऑब्जर्वर IAS गुजरात से बनाए गए हैं। समझिए इस पूरे खेल को। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार के लोगों में वो ताकत है कि वो सामाजिक न्याय को बचाए रखते हैं। इंदिरा गांधी को हरा चुके हैं यहाँ के लोग, तो ये बीजेपी क्या चीज है? ये बड़ी खबर बता रहा हूं। SIR बहुजनों के वोट काटने का हथकंडा है। ये साबित हो चुका है इस SIR, बिहार वाले SIR से। सावधान रहिए, सचेत रहिए। और बिहार चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग को भी सिर के बल खड़ा कर देगा। अगर बिहार में बहुजन चूक गए तो SIR होकर रहेगा, समझ लीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।